अग्निमांद्य देखते हैं। अग्निमांद्य हेतु सेवन के बाद में दोष का प्रकोप होता है, ये नॉर्मल सी बात है। उसके बाद में अग्नि वैगुण्यता आती है और फिर अग्निमांद्य हो जाता है। पर यहाँ पर क्या है, अग्नि वैगुण्यता पहले भी आ सकती है। जैसे कि हेतु सेवन किया, अग्नि वैगुण्यता आई, उसकी वजह से त्रिदोष प्रकोप हुए, फिर उसके बाद में अग्नि का मांद्य हुआ। अब अग्नि हो सकती है अलग अलग टाइप की, 1 जठर अग्नि, 7 धातु अग्नि और 5 भूत अग्नि। और भी अलग के जो टाइप्स हैं वो है सम अग्नि, जिसके अंदर वात पित्त कफ मतलब की समानता होती है। मंद अग्नि में कफ अधिक्य होता है, विषम अग्नि के अंदर वात अधिक्य होता है और तीक्ष्ण अग्नि के अंदर पित्त अधिक्य होता है। अब जो श्वास व्याधि है उसके अंदर क्या होता है कि हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अब सांस लेने में प्रॉब्लम क्या होगी, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर अगर अवरोध हो जाएगा, यानी कि कुछ आके इकट्ठा होने लग जाएगा, कुछ जमा हो जाएगा, मतलब कि पाइप छोटा हो जाएगा, तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगी। वो होगा कैसे, मिथ्या आहार विहार लेने की वजह से, या तो अन्न व स्रोतस और उदक व स्रोतस की दृष्टि हो, या फिर प्राण व स्रोतस की दृष्टि हो, या फिर वात का प्रकोप हो। अन्नवय और उदक व स्रोतस की दृष्टि के बाद में आमाशय के अंदर जो कफ था वो प्रकोपित होगा और आम उत्पत्ति होगी। हमने ऊपर ही देखा था। अब जो क्लेतक कफ प्रकोपित हुआ है और जो आम है उसका विमार्ग गमन हो जाएगा। अब वो विमार्ग गमन होगा और वो अवरोध को ज़्यादा बढ़ा देगा, जो पाइप्स के अंदर अवरोध को ज़्यादा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से श्वास की जो प्रति मिनट की गति थी वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से श्वास व्याधि उत्पन्न होती है। अब प्राणवय स्रोतस के अंदर क्या होगा, प्राणवय स्रोतस के अंदर जो रोक्ष, काठिन्य और संकोच आता है उसकी वजह से अवरोध निर्माण होता है। फिर अवरोध ज़्यादा बढ़ता है और सेम संप्राप्ति आती है। वात प्रकोप के अंदर भी सेम होता है, क्लेदक कफ, विमार्ग गमनम, आम का, उसके बाद में संप्राप्ति सेम। अब ये होते हैं टाइप्स। इसमें जो टाइप्स होते हैं उसके अंदर ये टोटल मिला के 5 टाइप का है। एक तो महाश्वास जो वात प्रीडोमिनेंट है, ऊर्ध्व श्वास वात प्रीडोमिनेंट है, छिन्न श्वास पित्त प्रीडोमिनेंट है, तमक श्वास कफ प्रीडोमिनेंट है और शूद्र श्वास वो वात प्रीडोमिनेंट है। ये लिख रखा है। इसके साथ साथ में इसका कोरिलेशन क्या है या फिर इसके अंदर होता क्या है वो देखते हैं। महाश्वास के अंदर प्रोलोंग एक्सपिरेशन होने लगता है, मतलब कि गहरी सांसें छोड़ने लगता है आदमी। ऊर्ध्व श्वास के अंदर क्या होता है, इंस्पिरेशन शॉर्ट हो जाती है और एक्सपिरेशन प्रोलोंग हो जाती है। छिन्न श्वास के अंदर क्या होता है, गैप बिटवीन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होने लगता है। तमक श्वास जो है, जिसको हम ब्रोंकियल अस्थमा से कोरिलेट करते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, प्रथमक और संतमक। प्रथमक के जो है वो फीवर के साथ में आता है और जो संतमक है वो साइकोजेनिक फैक्टर्स के साथ में आता है। अगर हम आमवात व्याधि देखते हैं जिसको हम कोरिलेट करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस से, इसकी एक मेन इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है जिसको बोलते हैं वृश्चिक दंश वेदना, यानी कि ये स्कॉर्पियन बाइट से रिजेंबल करता है। इसकी जो पेन है, वेदना है वो। अभी 7 टाइप के होते हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और सन्निपातज। इसके अंदर हमने इसका साध्य साध्यत्व भी लिखा हुआ है कि अगर 1 दोष का होगा तो साध्य होगा, 2 दोष का होगा तो व्याप्य होगा और 3 दोष का होगा तो कृत साध्य होगा। इसके अंदर वात होगा तो शूल निर्माण होता है, पित्त होगा तो संधि अंदर ग्रह और दाह निर्माण होगा, और कफ होगा तो उसके अंदर स्टिफनेस होगी। अब आम वात की संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति के अंदर क्या होता है, हेतु सेवन के बाद में व्यायाम आदि हेतु सेवन ले लो या फिर नित्य स्निग्ध अन्नपान कर लो। व्यायाम के बाद में क्या होता है, जो वात प्रकोप होता है उसका जो चल गुण है उसकी वजह से साम वायु की निर्मित होती है। साम वायु यानी कि आम प्लस में वायु वाला साम। और नित्य स्निग्ध अन्नपान के बाद में आम उत्पत्ति होगी पिच्छल गुण की वजह से, वो भी साम वायु की निर्मित करेगा। अब ये दोनों एक जगह पहुंच गए। अब आम की जो आम को गति मिलती है, साम वायु जो आम के साथ मिक्स हो गई, अब आम को गति मिली। आम को गति मिली तो धमनी
हैं, जो वेसल्स हैं, उनके द्वारा पूरे के पूरे शरीर में फैलेगा। अब आम उनके अंदर, धमनी के अंदर पड़ा पड़ा ज़्यादा अधिक दूषित होगा। आम को अलग अलग वर्ण प्रकार, मतलब कि वर्ण की प्राप्ति होगी और पिछलता उसकी ओर बढ़ जाएगी, और वो अनेक स्रोतों के अंदर क्लेद का निर्माण करेगा। अब क्लेद जो दूषित आम है उस श्लेष्मा यानी कफ के स्थान पर जाके संश्रय करता है, वहाँ जाके रुक जाता है। कौन कौन से स्थान है वो? आमाशय, संधि, सिर, उर, कंठ, हृदय। विशेषता कौन सा है? एक तो संधि और एक त्रिक प्रदेश। अब इसके बाद में हृदय में दूषित जो आम है उसकी वजह से हृदय में गुरुता आती है, मतलब कि हैवीनेस आती है, और दौर्बल्य आती है। दौर्बल्य आने के बाद में पूरा का पूरा अंग गुरु हो जाता है, मतलब कि पूरे शरीर के अंदर हैवीनेस आएगी। अब जल गुण की वजह से, जल गुण युक्त वायु की वजह से आम को जो संचारित वो प्राप्त हुआ था, जो वो इधर उधर घूम रहा था, अब वो अलग अलग संधि में जाके बैठ जाएगा और वेदना उत्पन्न करेगा। उसी को ही आम वात कहते हैं।